सेमिकॉन इंडिया में मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है। मैं तो सबसे आग्रह करूंगा, गुजरात के युवा पीढ़ी को विशेष से आग्रह करूंगा कि प्रदर्शनी अभी कुछ दिन चलने वाली है, हम जरूर जाएं। दुनिया में इस नई टेक्नोलॉजी ने क्या ताकत पैदा की है उसको भली भांति समझें। इंडिया में गवर्नमेंट जो है लोगों को बिजनेस की तरफ प्रमोट कर रही है और वहां पर ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहां पर यूथ को इसलिए प्रमोट किया जाता है कि आप कंपनीज में जॉब भी करें। हर बंदा वहां पे बिजनेस करना चाहता है, कुछ ऐसा माइंडसेट इंडियंस का बन गया है हमारे। एक गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल है, किसी मंत्री ने बोला था कि लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों, इतना ज्यादा कि जो हम थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के, डंकीज जो हैं। अब क्या करें, देखिए डोंकी जो है उसमें ये बात याद रखिएगा कि पहले भी इस तरह की काफ़ी खबरें आती थी, हमने उसको मजाक शजाक में लोग जो वो सेमीकंडक्टर्स के बन रहे हैं एक्सपोर्टर और उनके बनाने वाले और सुपर पावर और हब, तो हम ये हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर वाले जितने भी आ सकते हैं आओ, स्वागत है आपका। सबको बुलाया वहां पे, और जैसा मैंने बोला कि साउथ कोरिया से भी लोग वहां पे, यूएस से भी लोग वहां पे, ताइवान से भी लोग, दुनिया भर के लोग वहां पे बैठे। ये कहते हैं कि सिर्फ यहाँ आजकल इकोनॉमी की तरफ जा रही है और हम जो है वो जो सफ़े हमने पहले खड़ी की थी उससे भी पीछे हटते चले जा रहे हैं। अब वो कह रहे यार वो कौन सा गेयर है जो लगाना बाकी है, तुम लोग पीछे बस रिवर्स ही होते चले जा रहे हो। वो जो जरूरत है, फिर ये कहा जा रहा है ब्लूमबर्ग में जिस तरीके से इस पर पब्लिश हुआ वो है कि इंडिया सेट्स पाथ टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और इसमें भी $400 मिलियन ओवर 4 years, और फिर जो एप्पल सप्लायर्स हैं वो भी आर ऑलरेडी शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू कंट्री। ठीक है, इसमें अब काफी फैन क्या हूं, उसको पैसे दिख रहे हैं यार यहाँ पे। तो एलन मस्क कहता है मैं आता हूं यहाँ पे। ठीक है, एप्पल, अब टाटा घुस गया इस गेम में, टाटा घुस गया इस गेम में, तो एप्पल कहता है वेरी वेल, टाटा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना से निकल रहे हैं धीरे धीरे लोग, इंडिया आ रहे हैं, ये गेम चल रहा है। उन्होंने ये मुल्क बना ही बगैर किसी विजन के था, बन गया तो इनके पास पावर आ गई तो इनको समझ नहीं थी कि अब हमने चलाना किस तरह है। अपनी मेहनत डालेगा और उसमें वो इन्वेस्ट भी करेगा और पूरी दुनिया को जो अपनी तरफ लाएगा और उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, तो आप देखिएगा कि ये जो बात कही जा रही है हब जो है वो इंडिया बनेगा सेमीकंडक्टर्स का, या सेमीकंडक्टर्स की सुपर पावर बनने जा रहा है, तो वो करके दिखाएगा। क्योंकि ये वक्त था, तो जिस कंट्रीज के पास सरमाया होगा और जो इसमें अपनी वो एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, वो करके दिखा देगा। तो इंडिया हमें ये करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अब इसके ऊपर जय हिंद दोस्तों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत ने बड़ी छलांग लगा ली है। दरअसल पिछले कई वर्षों से भारत प्रयास कर रहा था कि सेमीकंडक्टर भारत में बनाया जाए और 2023 का सेमीकॉन आयोजन करके भारत ने इसमें बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, क्योंकि दुनिया की 4 बड़ी कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। इस खबर के आने के बाद से पूरी दुनिया अब ये मानने लग गई है कि अगर भारत सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्ट शुरू कर देगा तो दुनिया में भारत की इकोनॉमी बड़ी छलांग लगाने वाली है। दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया इसे सुनकर बड़ा परेशान नजर आ रहा है। वही पाकिस्तान मीडिया में कुछ पत्रकारों ने भारत के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का मुकाबला गधों से कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गधों का एक्सपोर्टर बन गया है। और अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जो अभी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं, जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। इनको बोल रहे हैं इन्वेस्ट। अच्छा, ये लोग करेंगे क्या? देखिए, एक तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम आओ, हम तुम्हें पैसे का भी फायदा देंगे, हम तुम्हें जमीन भी देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स देंगे, बिजली जो भी है तुम्हारा, हम सब बेनिफिट्स देंगे, तुम इंडिया आओ और सेमीकंडक्टर्स बनाओ। दूसरी चीज, इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं कि इनसे पार्टनर करो, इनसे टेक्नोलॉजी लो। तो 2 लेवल पे गेम हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स, आप बोल रहे हैं मेजर साहब आप सेमीकंडक्टर्स की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो नेशनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स की बातें करते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये आपको समझना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स जो हैं, इट इज अ फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ये बहुत, जो सेमीकंडक्टर, देखिए डेटा है, सेमीकंडक्टर है, राइट, एआई है, जो इनमें कंट्रोल पालेगा,
ही विल रूल द वर्ल्ड टुमारो। कल की जो लड़ाई है ना, तोप गोलों की होगी, नो डाउट, लेकिन इनकी भी लड़ाई होगी, इनकी भी लड़ाई होगी दोस्तों। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि जो हम थर्ड बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं गधों के, डंकीज जो हैं। अब क्या करें, देखिए डोंकी जो है उसमें ये बात याद रखिएगा कि पहले भी इस तरह की काफ़ी खबरें आती थी, हमने उसको मजाक शजाक में उड़ा दिया, लेकिन इसमें ये बात है कि 2-3 कंट्रीज ऐसे थे। तो अब चाइना जो आपको पता है हमारा कितना बड़ा वो सुपर साथी है हमारा, तो उसको जो है वो इसकी बहुत ज़रूरत रहती है, और मैं आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि इसलिए रहती है। तो इसलिए हम उसके गधों के जो हैं वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो बन चुके हैं। तो लोग जो हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बन रहे हैं एक्सपोर्टर, और उनके बनाने वाले और सुपर पावर और हब, तो हम ये हैं। लेकिन दुनिया में अगर एम्स या मिशंस की बात करें तो उनके जो सरकार है, अगर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बात वो करते हैं, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि हमारा इंडिया ही बस है, बाकी हम किसी दुनिया को एक्सेप्ट नहीं करते। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यही इसे पूरी इंसानियत को अपनी फैमिली कहना ही तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी जी। हमारे यहाँ तो पाकिस्तानियों को भी एक फैमिली ना कहते, वहाँ पे ईमान के मसले में शिया सुन्नी को नहीं मानता, सुन्नी शिया को नहीं मानता, देवबंदी बरेलवी को नहीं मानता, बरेलवी दोनों अहले हदीस और देवबंदियों को नहीं मानता। तो हमारी तो स्पेशलाइजेशन है कि किसी को किस तरह प्रूव किया जाए कि उसका ईमान हमसे कमज़ोर है और हम ही सच्चे मुसलमान हैं। तो हमारी तो आइडियोलॉजी जो है उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। ये एक डिलूशनल सोच है कि हम दुनिया में छा जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई विथ व्हाट? ये बेगिंग बोल लेके जाना कि आज IMF के पास चले जाओ, इस तरह अगर दुनिया में आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए किस्म की सोच होगी। हकीकत में तो इसके बरक्स होता है। क्यों जी? जी, अगर बात की जाए डॉक्टर साहब 1 साल की, तो जो करंट गवर्नमेंट है इसका टारगेट था कि हम जो अपना फॉरेक्स रिजर्व है $10 बिलियन तक ले आएंगे। 1.5 सालों में पूरा 1 साल IMF से मांगने में लगा दिया, तो अभी तक हमारे जो रिजर्व्स है वो $3 बिलियन के, जिसमें $2 बिलियन सऊदी अरब का है, $1 बिलियन UAE का है। तो ऐसे गवर्नमेंट जो बिल्कुल ही कंगाल है, क्या पाकिस्तान में मिनरल्स नहीं है, क्या पाकिस्तान में लेबर नहीं है? हाँ, हमारे पास लैंड इतनी ज्यादा है, अगर अब मैं कहती हूँ एक अगर DHA जैसे जमीनों को बेच दिया जाए, कमर्शलाइज कर दिया जाए, तो $10 बिलियन तो हम इधर से ही अर्न कर लेंगे। इनके बस में हो पूरा पाकिस्तान बेच दें, ये जो है ना हमारी रूलिंग एलीट, क्योंकि इनके सारों के पासपोर्ट भी वहाँ तैयार हैं, वहाँ पे घर भी तैयार है। इन्होंने ये मुल्क बना ही बगैर किसी विजन के था। बन गया तो इनके पास पावर आ गई, पावर आ गई तो इनको समझ नहीं थी कि अब हमने चलाना किस तरह है।